जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, हाल ही में एक खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गई है। तो आज का वीडियो इसी पूरे टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि आखिर यह कौन सी खबर है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे। और आज हम इसी वीडियो में पूरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बहुत सारे इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल देखे भी होंगे जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री to receive over 100 billions in remittance by UN। तो यूएन के द्वारा एक जो वहाँ की संस्था है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, जिसमें भारत को ये इस उपलब्धि के बारे में बताया गया कि भारत जो है नंबर 1 कंट्री बन चुका है जिसने $100 बिलियन से ज़्यादा जो पैसे हैं वो प्राप्त किए हैं। तो आखिर ये पैसे आए कहाँ से हैं और ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया रिसीव्ड $111 बिलियन इन रेमिटेंसेस इन 2022। तो वहाँ पे 100 बिलियन से ज़्यादा बताया गया है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू निकल के आती है 111 बिलियंस रेमिटेंसेस इन 2022 में निकल के आता है। तो ये बात कहाँ से निकल के आती है? तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जो अभी निकल के आई है उसके अंदर ये सारी बातें देखने को मिली हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, आखिर यह पूरा मामला क्या है और यह कौन सी खबर है जिसके बारे में भारत को ये उपलब्धि के बारे में इस उपलब्धि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इंडिया उसके द्वारा बताया गया कि जो इंडिया रिसीव्ड ओवर 111 बिलियंस रेमिटेंसेस इन 2022। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये रेमिटेंसेस होता क्या है। तो रेमिटेंसेस का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार हमारे देश से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर वर्क ना कर करके दूसरे देशों में जा कर के वर्क करते हैं और फिर क्या होता है कि वहां से कमाए हुए पैसे को जब भारत में ट्रांसफर किया जाता है तो यही जो निकल के आता है, ये जो पैसा भारत के अंदर आता है, यानी बाहरी विदेशी मुद्रा जब भारत के अंदर आती है और वह रुपये में कन्वर्ट होती है तो इन्हीं को हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो इसके बारे में ये जो खबर निकल के आई है, यानी ये भारत से बाहर जो लोग काम करने के लिए गए हैं उनके द्वारा भेजे गए पैसे की वैल्यू को यहाँ पे बताया गया है कि 2022 के अंदर कितने पैसे जो हैं भारत के अंदर बाहरी देशों से आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 111 बिलियन। तो भारत एक पहला देश बन चुका है जिसने सबसे ज्यादा बाहरी देशों से पैसे कमाए हैं, यानी कि यहाँ के लोग बाहर जाकर के पैसे कमाए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर अपने भारत देश में वो पैसे भेजे गए हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। वहीं अगर बात करें आगे और खबर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन रीच ऑफ इवेंट सरपेस द 100 बिलियन मार्क ऑफ यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन रिपोर्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे जो माइग्रेशन एजेंसी है यूएन की, यानी यूनाइटेड नेशन की, उसके द्वारा बताया गया कि ये पूरा जो मामला है। लेकिन अभी इसके बारे में और भी बताएंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन यानी IOM। तो ये जो है यूएन के अंदर एक जो है संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है। लेकिन ये खबर काफी ज्यादा कई सारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि वो जो माइग्रेशन रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा पेश की जाती है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जेनेवा एक शहर है, वहां पर इसका पूरा संचालन किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के बारे में अगर बताएं तो 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि कौन कौन सी कंट्री जो है माइग्रेशन से कितना पैसा, यानी कि जो लोग वहां से बाहर जा करके विदेशों से पैसा अपने देश में भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंट्री की लिस्ट आती है तो उसको हम बता देते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है, जैसा कि हमने बताया कि हमारा भारत देश निकल के आता है। वहीं दूसरे नंबर पे आता है मैक्सिको, तीसरे नंबर पे आता है चाइना। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर चाइना देखने को मिल रहा है। तो आप इसको देखकर यहाँ पर खुश भी हो सकते हैं और नाखुशी भी जाहिर की जा सकती है कि आखिर यह मामला है क्यों कि चाइना के लोग बाहर देश में जाकर के पैसे क्यों नहीं कमाते और भारत के लोग सबसे ज्यादा जो है विदेशों में जाकर के जो है पैसे कमा रहे हैं, फिर वो अपने देश में वो पैसे भेज रहे हैं।
तो इसके पीछे की वजह भी है, तो इसको लेकर के आप खुश भी हो सकते हैं, नाखुश भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर कुछ ऐसे जो हमारे जो बात करें तो यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड नहीं की जा रही है। उनको अगर बात करें तो जितना पैसा देना चाहिए, यानी कि जितना उनको एक दिन का पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, तो सैलरी इनकी अच्छी नहीं मिल पा रही। इसी वजह से तो वो बाहर देश में जा करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर जो सैलरी की बात की जाती है तो यहाँ पर हर व्यक्ति लगभग अगर जो सही स्किल्ड पर्सन है अगर उसकी बात की जाए तो 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चाइना में रह करके ही कमा ले रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ के जो पीपल्स हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे में देशों में जाकर के पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही नंबर जो दिखाई दे रहा है कि जो भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो पैसा अगर बाहरी देश से आता है तो उसमें जो है नंबर 1 देखने को मिल रहा है। लेकिन ये आपके लिए चिंताजनक भी हो सकता है और आपके लिए खुशी की बात भी हो सकती है, लेकिन आप इसको किस नजरिए से देखते हैं आप समझें, यानी कि आप किस नजरिए से देखते हैं, यानी बाहर जा करके पैसा कमाना अच्छी बात है या फिर खुद के देश में ऐसी सुविधाएं आए जिससे जितना पैसा हम बाहर कमा रहे हैं बल्कि उतना पैसा हम अपने देश में रहकर कमाएं। और जो बाहरी पैसे की बात की जाती है तो हम अपना एक्सपोर्ट इतना बढ़ा दें, जो पैसा हमको बाहर देश में कमाने जाने के बाद आता है उतना हम यहाँ से ऐसे सामान बना करके दूसरे देशों में भेज सकते हैं जिससे ये पैसा कमाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत को लेकर के चिंता पैदा करने वाली बात है। और रही चाइना की बात, तो चाइना के अंदर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनकी जो स्किल्ड पर्सन है उनको कहीं ना कहीं उनके बराबर की सैलरी मिल पा रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो आप दोनों नजरिए से इसको देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर यह रिपोर्ट क्या थी। वहीं अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडिया जो है अगर 2022 की रिपोर्ट अगर वही माना जाए तो यहाँ पे जो बताया गया 2022 को ही क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो 2023 का भी डाटा है। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि 2021 में जब हमारा कोविड पेंडेमिक टाइम चल रहा था उसके बाद सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिली है, क्योंकि जब पेंडेमिक टाइम खत्म हुआ उसके बाद जो है भारत के बहुत सारे लोग जो है वो बाहर देश जाना स्टार्ट कर दिए। फिर ये जो नंबर ऑफ पीपल की जो वैल्यू बढ़ी है, यानी जो संख्या बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि 2021 में जितना कम आदमी हुए उसके बाद 2022 में लगातार इतनी ज्यादा संख्या बढ़ी। तो इसी वजह से 2022 की रिपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं 23 की बात करें तो 23 में उतने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल नहीं बढ़े जो अकॉर्डिंग टू 2022। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आगे वहीं अगर बात करें तो जो बताया गया है कि जो इंडिया पॉपुलेशन यानी इंडिया पॉपुलेशन आर इंटरनेशनल माइग्रेट मेकिंग इंडिया ऑफ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ माइग्रेशन मेजर लोकेटेड इन, यानी कि भारत के लोग कौन से ऐसे कंट्री में रह करके यहाँ पर अपना जो है पैसा भेज पा रहे हैं, यानी वहां पर उस देश से पैसा कमा करके भारत के अंदर भेज रहे हैं। तो उनमें से पहला देश आता है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, यानी सबसे ज्यादा भारत के लोग कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पर यानी यूएई के अंदर भारत के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। वहीं अगर बात करें दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट, वहीं तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन वैल्यू ऑफ की बात करें तो वैल्यू अगर बात करें तो टैक्स से रिलेटेड जितने भी पीपल होते हैं कहीं ना कहीं वो यूनाइटेड स्टेट यानी इसमें जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी होती है कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू यूएई, क्योंकि यहाँ पर जो है लेबर वाले लोग ज्यादातर जाते हैं जो लेबर वर्क करते हैं। अगर वहीं बात करें जो स्किल्ड पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट जाना पसंद करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक खबर और आपको देखने को मिलती है कि इंडिया लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ द रेमिटेंस ऑफ 125 बिलियन डॉलर। और वहीं अगर बात की जाए 2023 तो ये 2023 की जो रिपोर्ट है इसमें 125 बिलियन डॉलर देखने को मिलता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 2024 का जो एम किया जा रहा है वो 135 बिलियन डॉलर एम किया जा रहा है। लेकिन आपने जो देखा अभी कि 2022 रिपोर्ट को इतना ज्यादा आगे क्यों रखा गया है, तो इसके पीछे का वही रीजन है कि जो कोविड पैंडेमिक टाइम चल रहा था उसके बाद जो सबसे ज्यादा संख्या निकल के आई है तो एक ईयर के बाद, तो वहां पे अगर यहाँ 111 से बात की जाए 111 से लेकर 125 तक की संख्या को देखा जाए, वहीं अगर
21 की बात करें, 21 में लगभग 33 पॉइंट कुछ परसेंट था, उससे ज़्यादा बढ़कर के 111 हो गया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इसके बीच का अंतर कितना नजर आ रहा है। तो इस वजह से जो है 2022 की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको इसके अकॉर्डिंग हम आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये वाला ब्लू वाला दिखेगा 2010 का, वहीं हल्का जो कलर दिखेगा ब्लू वाला वो 2015, वहीं अगर लाइट की बात करें 2020, और वहीं रेड वाले की 2022 की बात करें। तो इंडिया की देखो तो यहाँ पे अगर बात की जाए 2010 में तो बात करें तो 53.48 ये आपको देखने को मिलता है। इतने बिलियन डॉलर जो हैं रेमिटेंस से यहाँ पर भारत के अंदर आए हुए। वहीं अगर 68.91% ये यहाँ पर तुमको देखने को मिल सकता है, यानी बिलियन डॉलर ये देखने को मिल सकता है 2015 की बात करें। वहीं 2020 की बात की जाए तो 2020 में 83.15% देखने को मिल सकता है। ये पेंडेमिक टाइम ही था, आप समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो 2022 के अंदर 111.22 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए और भी कंट्री हैं, दूसरे नंबर मैक्सिको, तीसरे नंबर पे चाइना, फिलीपींस, फ्रांस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हम मेनली भारत के ऊपर ही बात करेंगे तो आप समझ पा रहे हो। वहीं अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे 2010, 15 और 20 और 22 का जो है डाटा दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया जो है 2010 में तो 53.48 ये बिलियन डॉलर था। वहीं अगर 2015 की बात करें 68.91 पर 91 बिलियन डॉलर। वहीं 2020 की बात की 83.15 बिलियन डॉलर। वहीं 2022 की बात करें तो 111.22 बिलियन डॉलर। तो आप समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो जो अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे भारत के अंदर कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस का पैसा भारत के अंदर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो परसेंट निकल के आता है, ये खैर अभी की रिपोर्ट नहीं है, 2018 की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 19% जो है वो केरला का निकल के आता है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र का 16.7% निकल के आता है। यानी अगर 100% की बात देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टेट वाले लोग होते हैं कि ये जो बाहर जा करके काम करना पसंद करते हैं, तो उसमें केरला का नंबर सबसे ऊपर आता है। तो आप देख सकते हैं। वहीं अगर कर्नाटका की बात करें तो 3rd नंबर पर कर्नाटका निकल के आता है। तो आप यूपी से हैं तो यूपी की भी बात देख लेते हैं। यूपी में कौन 3.1% लोग जो है वो बाहर जा करके काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं तमिलनाडु, यानी साउथ वाले जितने भी जो तुम्हारे ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बाहर जा करके लोग ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा स्किल्ड पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो एजुकेशन परसेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिलता है। इस वजह से आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये लोग हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं मिल पा रहा, जितनी सैलरी इनको यहाँ भारत के अंदर चाहिए होती उतना नहीं मिल पा रहा। इस वजह से ये लोग बाहर जाकर पैसा कमाना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से स्टेट के लोग कहाँ पर जाना पसंद करते हैं, यानी कौन से कंट्री में जाकर के पैसा कमाना पसंद करते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान जाना पसंद करते हैं। वहीं अगर बात की जाए केरल के अंदर तो यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत। तो सबसे ज़्यादा अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, मलेशिया। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब। वहीं पंजाब के लोग कनाडा सबसे ज़्यादा जाते हैं, इटली जाते हैं, स्पेन जाते हैं। तो ये लोग आपको हमने बता दिया, और भी आप देख सकते हैं इसमें। तो आपने इस पूरे न्यूज़ में ये सारी बातें देख ली होंगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए केरला की बात की जाए तो केरला जो है 2016 से लेकर 2017 के बीच में 19% इसका पूरा अपना अधिकार रहता था कि इतना सबसे ज़्यादा जो है केरला के लोगों के द्वारा जो है पैसा बाहर से भेजा जाता था भारत के अंदर। वहीं 2020-21 में ये 10% पे रह करके रुक गया, यानी 10.2% पे आकर के, क्योंकि यहाँ पर जो है कोविड पेंडेमिक टाइम चल रहा था इस वजह से। और यहाँ पे केरला के लोगों के द्वारा भेजे गए जो पैसे हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं 71,142 ये 2014 की बात करें। वहीं 2023 की बात करें तो 1,20,000 जो है ये अप्रॉक्स जो है केरला के लोगों के द्वारा भेजा गया पैसा है जो भारत के अंदर आया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि केरला की महत्वता कितनी है, यानी कि ये लोग सबसे ज़्यादा जो है टेक्निकल वाले काम करते हैं। इस वजह से इनके लोगों की सैलरी जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी वजह से रेमिटेंसेस में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो केरला का देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।